हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर दोबारा से हम देखेंगे कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो सिर्फ 1 सेकंड में बन जाते हैं, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर कोई आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछे तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3। ठीक है, इसका आंसर अगर हम निकालें तो ये कितना आ जाएगा आपका 4। और इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका आ जाएगा 8। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे, इतनी जल्दी कैसे कर दिया। तो आप भी इतनी ही जल्दी कर पाओगे जब आप देखोगे कि ये एक्चुअली में किस तरीके से होता है, किस तरीके से प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चलते हम ट्रिक के जो है, हम आपको ट्रिक किस तरीके से ये आया उसका हम ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है, ये ट्रिक क्या होता है बेसिकली इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो है बेसिक चीज पे चलेंगे हम इसके। ठीक है, ट्रिक क्या है इसमें, तो ट्रिक कुछ हम जो यूज करने जा रहे हैं ट्रिक वो क्या है। पहली बात तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये इसके अंदर जो ये नंबर है ये कैसे फॉर्मेट का होना चाहिए या किस चीज के लिए अप्लाई है, ये ट्रिक कहां पर अप्लाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 लेंगे और इसके फैक्टर लेंगे। इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 और 2। बेटा जी एक चीज ध्यान रखना, आपको क्या समझना है इसके अंदर, ये हमारे पास इसका फैक्टर 3 और ये 2 है, मतलब 3 2 जा 6। अब हमें क्या देखना है, 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले हमें ये साइन देखने हैं, किस चीज का साइन है बेटा, प्लस का, प्लस का। दूसरी बात ये जो फैक्टर हमने निकाला है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है बेटा जी कितना होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है तो ये वाली ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। तो बेसिकली ये उन नंबर पे अप्लाई होती है, इस फॉर्मेट में उन नंबर पे अप्लाई होती है ट्रिक जिसमें क्या हो, जिनके जो फैक्टर है ना इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1। अब आते हैं हम आगे कि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, मतलब इसका अगर अंतर 1 है तो हम क्या करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो 2 फैक्टर है उनमें से जो ये लार्ज वाला होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, 3। तो ध्यान रखना 2-3 चीजें जो ध्यान रखनी है, एक आपका ये प्लस होना चाहिए, प्लस है तभी मैं ये बड़ी संख्या चुन रहा हूं। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से कि ये किस तरीके से होता है। तो आइए मेरे साथ और हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे हुआ। ओके, तो चलते हम एक्सप्लेनेशन 3 लेकर। ये हमारे पास सबसे पहले हमने मान लिया, ये हमने पहले 2 पेजों में डिवाइड कर दिया, हमारे पास जगह कम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां से। हमने ले लिया लेट, ठीक है, x इक्वल टू √6 इंफिनिटी। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड वर्क कर दिया, तो ये आ गया 6 √6 इंफिनिटी। अब यहां पर अगर हम लेते हैं इधर, ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि x स्क्वायर 6। अब देखो क्या यही ये सेम है, ठीक है, ये सेम है दोनों के दोनों, मतलब इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं। तो ये मैंने x लिख दिया। अब इसको, इन दोनों को अगर मैं इधर लेकर आ जाऊं तो ये हमारा x स्क्वायर -x और -6 इक्वल टू 0। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। क्या करने वाले यहां पे, थोड़ा सा हम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है x स्क्वायर -x 6 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये x स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x -6 इक्वल टू 0। और यहां पे अगर हम कॉमन ले लें
ओके, इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और -2। बट -2 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी रूट में है और इनको ऐड करते हैं, ठीक है, √6 √6 √6 जैसा कि आपको दिख रहा है, तो क्या ये कभी भी नेगेटिव आ सकता है? नहीं। तो एग्जैक्ट आंसर इज 3। तो इसीलिए हम सिंपल जो है यहां पर इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या सीख रहे हैं, ट्रिक सीख रहे हैं। ठीक है, मेन फंडा हमारे पास ये है कि ट्रिक से हम करेंगे और इसको जो है सेकेंडों में खत्म कर देंगे, मतलब टाए टाए फिश कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे कि अगर मान लो इसमें नेगेटिव आ जाए, ठीक है, इनमें नेगेटिव टर्म आ जाए, मतलब 6 माइनस, ठीक है, देन 6 माइनस, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो पॉजिटिव वाले कर दिए बड़े इजीली से, अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे? क्या इनका जो फैक्टर आएगा, जैसे 20 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 और 4, तो क्या 5 ही आंसर होगा? क्या ग्रेटर नंबर वाला ही आंसर होगा? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहां पर हम समझेंगे कि अगर यहां पे नेगेटिव आ जाता है तब किस तरीके से हम आंसर निकालते हैं। तो देखते हैं पहले एक बार करके। यहां पर जो है इसका आंसर आपका आ जाएगा 4, इसका आंसर जो आ जाएगा आपका 5, और इसका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, अब समझते हैं कि ये आंसर कैसे आया। ठीक है, दोनों ही तरीके से करेंगे, एक हम लगाएंगे यहां पे ट्रिक, और दूसरा जो है हम अपना सिंपल मैथमेटिकल टर्म या मैथमेटिकल फॉर्मूले वगैरह यूज करके, टेक्निक यूज करके, और फिर हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। हम दोनों ही मेथड दिखाएं, हम इसलिए नहीं आए हुए हैं कि हम आपको सिर्फ खाली ट्रिक बता के और चले जाएं। ठीक है, ट्रिक भी बताएंगे और साथ में जो मैथ्स, जिनको थोड़ी मैथ बहुत पहले से आती है और मैथ में वो अच्छे हैं, वो ये समझ सके कि एक्चुअली में ये किस तरीके से ट्रिक बना कैसे है। ठीक है, ट्रिक आया कैसे। सिर्फ ट्रिक रटने से कुछ नहीं होगा बेटा। देखो, जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम इसको, हम फिर दोबारा से उसी तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम 20 लेंगे, जो भी इसके अंदर नंबर है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि इसके फैक्टर कौन, तो इसके फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, 5 और 4। क्या डिफरेंस 1 है? बिल्कुल बेटा जी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। मतलब हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि यहां नेगेटिव है, ध्यान से देखो, यहां क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो स्मॉलर है, जो बहुत छोटा है, ये छोटी वाली संख्या जो है, छोटी वाली संख्या जो है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सर जी इसका एक्सप्लेनेशन भी बता दो कि भाई ये किस तरीके से हमने मान लिया कि ये इसका आंसर होगा। चलो देखते हैं, फिर हम करते हैं इसका पोस्टमार्टम, इट मीन्स एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये हमने जो है 2 पेज बना लिए, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, इसलिए वापस आते हैं। इसको हमने मान लिया x, लेट x इक्वल टू रूट में 20। अब बोल रहे हो सर जी 20 खेलते रहोगे, अरे 20 नंबर आ गया, क्या करें। देखो आप, ये देखो, ये इन्फिनिटी तक, कम ही ले लेते हैं, थोड़ी सी जगह की भी दिक्कत है। ठीक है, तो यहां अगर हम देखें
तो स्क्वायर, फिर दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम बेटा जी, वर्क कर देंगे। वर्क करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, माइनस फिर दोबारा से ये 20, रूट में 20, रूट में 20 बेटा कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। अब फिर दोबारा क्या यही वाला जो आपको दिख रहा है वो x है, बिल्कुल बेटा जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 और माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा जी, तो x को उठा के इधर लाएंगे हम। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, तो इसको फैक्टर कर देंगे। देखिए और देखते ही रहिए, ये देखो, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर फैक्टर करेंगे हम। ठीक है, फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे मिटो देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर इसे हमने लिख दिया 5x, ये 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां हमने कॉमन ले लिया। ओके ओके, तो यहां हमने क्या कर दिया बेटा, कॉमन ले लिया, x प्लस 5 और यहां 4 ले लिया हमने, x माइनस सॉरी x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जैसा कि आपको दिख रहा है एक फैक्टर आ गया प्लस का और एक किसका आ गया बेटा, माइनस का। क्या ये माइनस आना पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं बेटा जी। तो क्या हम इस x की वैल्यू जो 2 आ रही है, एक 4 और एक 5 माइनस का, तो क्या 4 करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल। तो हमारे पास इस तरीके से आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है, बट आपको क्या करना है, ये इतना कुछ करके नहीं देखना है, आपको तो बस ट्रिक लगाना है, दिमाग लगाना है और 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर देना है। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, सबसे पहला हमारा क्या काम होता है बेटा, तो सबसे पहले इस टाइप में हम क्या करते हैं, तो पहला काम हमारा ऐसा है कि इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर निकाल देते हैं। तो इसका फैक्टर की अगर हम बात करें तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा, एक 4 और एक 5, क्या डिफरेंस 1 है, बिल्कुल डिफरेंस 1 है, मतलब हमारी ट्रिक काम करेगी, बिल्कुल करेगी बेटा जी। ये देखो यहाँ पर, यहाँ हम जाएंगे साइन की तरफ, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब हम छोटा वाला हमारा आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो कि ये अगर पॉजिटिव है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, तब हम बड़े वाले के पास जाएंगे, छोटे वाले से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, अगर ये प्लस है तो जो इसमें से लार्जर नंबर है जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। अगर माइनस है तो हमारा जो है ये स्मॉलर डिजिट वाला जो नंबर है वो होगा। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, और 1 सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। धन्यवाद।